द्रौपदी महाभारत की वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना असंभव है। महाभारत का युद्ध जिसे पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने ही दिया था। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें अयोनिजा कहा गया, अर्थात वह स्त्री जो किसी भी स्त्री के गर्भ से पैदा न हुई हो। द्रौपदी जो अन्य स्त्रियों से अलग थी, अपने पिता का तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना, ऐसे न जाने कितने कार्य थे जो सिर्फ द्रौपदी के अलावा किसी और ने नहीं किए थे। जितना हम सब लोग द्रौपदी के बारे में जानते हैं, क्या सच में द्रौपदी वैसी ही थी या उससे भिन्न थी? द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसीलिए उसे याज्ञसेनी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का जन्म कैसे और किस कारण से हुआ है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग महाभारत के युद्ध को उसके अंतिम प्रारब्ध तक पहुंचाने के लिए किया। इस युद्ध में कौरव पक्ष के वह सभी लोग मारे गए जो पिछले जन्म में राक्षस कुल के थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था। उन्होंने संसार में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। इस अधर्म को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सारे अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन यह सवाल तो मन में उठता ही है कि द्रौपदी कौन थी। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के युग से, त्रेता युग से। त्रेता युग का सबसे बड़ा राक्षस रावण था, जो कि भोगी, विलासी और अत्याचारी था। इसके साथ ही महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। क्योंकि महादेव को संगीत सुनना प्रिय है, इसलिए वह कैलाश जाकर भगवान शिव के लिए संगीत वादन भी करता था। एक बार जब रावण संगीत वादन करके वापस लौट रहा था, तो उसे वन में एक स्त्री तपस्या करते हुए दिखी। रावण उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर उससे साथ चलने की आग्रह करने लगा, लेकिन उस स्त्री ने उसके इस आग्रह को ठुकरा दिया और रावण से कहा वह उसके तपस्या में विघ्न न डाले। रावण को स्त्री का यह व्यवहार अपना अपमान लगा। उसने जैसे ही क्रोध में उस स्त्री को स्पर्श करने की कोशिश की, उस स्त्री ने अपने नेत्र खोलकर रावण से कहा, मूर्ख, तुमने मेरी तपस्या में बाधा डाली है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। यह कहकर वह स्त्री गायब हो गई। फिर कुछ वर्षों बाद जब भगवान राम अपना वनवास काट रहे थे, तब उन्होंने रावण की बहन सुपर्णखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो सुपर्णखा ने लक्ष्मण के सामने अपना विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी जब विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो सुपर्णखा ने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। सुपर्णखा ने लंका जाकर जब सारी बातें रावण को बताई, तो रावण ने माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण साधु वेश में उनकी कुटिया के निकट जा पहुंचा। उसने जब माता सीता को आवाज़ लगाई, उस समय माता सीता अपनी कुटिया के अंदर बैठी हुई थी। माता सीता साधु के वेश में आए रावण की
आवाज़ सुनकर जैसे ही उठकर जाने लगी, तभी उनके सामने एक साध्वी स्त्री प्रकट हुई और उस स्त्री ने माता सीता से कहा, हे देवी, यहाँ सीता बनकर बाहर जाने की आज्ञा मुझे दीजिए और कृपा करके अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। माता सीता ने उनकी बात मान ली और अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद वहाँ से वह स्त्री सीता माता का रूप धरकर बाहर आई और रावण इसे ही उठाकर ले गया। बाद में जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और सीता जी से मिले, तो राम जी को उनका सारा सत्य पता चला। उन्होंने जाकर साध्वी के त्याग से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में भी धर्म की स्थापना करने के लिए वे भी उनका साथ देंगी। इस तरह इस साध्वी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया। तो इस तरह हमें पता चलता है कि द्रौपदी महाभारत काल में कौन थी और रामायण के समय कौन थी और किस तरह उन्होंने धर्म की स्थापना करने में भगवान राम और भगवान कृष्ण की सहायता की थी।